वो है सेक्शन 148 इंपोर्ट। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं और भी मैं आपको दे देता हूँ कि ये सेक्शन ये इस चीज़ को डील करता है कि जब किसी कंपनी ने कुछ चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करनी है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स कितना चार्ज होगा। ठीक है, फ़र्ज़ करें आपने इंपोर्ट करनी है चाइना से, चाइना की कंपनी से आपकी डील हुई, चाइना की कंपनी ने आपको इनवाइस वैल्यू बताई जी, लेट्स से 1,00,000 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़। ठीक है, ये मतलब ये प्रोडक्ट की वैल्यू है जो चाइना में आपने पे करनी है। तो उसके बाद जब ये चीज़ पाकिस्तान में आएगी तो उसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे लेगी सेल टैक्स 17%। फिर गवर्नमेंट आपसे एडिशनल सेल टैक्स भी लेगी, एडिशनल सेल टैक्स 3,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद कोई कस्टम चार्जेस होंगे, लेट से ये 20,000 में। ठीक है, तो ये टोटल जो अमाउंट बनती है वो 1,40,000 रुपये बन गई। ठीक है, अब ये अमाउंट यानी कि उस गवर्नमेंट ने क्या किया, इनवाइस वैल्यू के ऊपर सेल टैक्स चार्ज किया, एडिशनल सेल टैक्स चार्ज किया, कस्टम वालों ने वहाँ से कस्टम ड्यूटीज़ ली, तो ये टोटल अमाउंट आपकी आ गई 1,40,000 रुपये। ठीक है, अब इस 1,40,000 के ऊपर गवर्नमेंट आपसे इनकम टैक्स लेगी। मतलब कि जो अमाउंट इनकम टैक्स की अमाउंट है, किस अमाउंट के ऊपर उसने लेनी है, जब उसने सारी चीज़ें ऐड करनी है तो अमाउंट बढ़ गई है। अब उसे 1,00,000 में नहीं ले रही वो, गवर्नमेंट कहती है भाई सेल टैक्स के ऊपर भी दो, एडिशनल सेल टैक्स के ऊपर भी दो, कस्टम के ऊपर भी दो, जो टोटल आपकी अमाउंट बनती है उसके ऊपर मुझे इनकम टैक्स दो। अब इनकम टैक्स उसने किस तरह चार्ज करना है, हम एक इसके नोट्स ओपन करते हैं, वहाँ से हम देखते हैं कि इनकम टैक्स उसने कैसे लेना है। ठीक है, यहाँ भी उसने कहा है कि अगर तो कंपनी है, ठीक है, और वो फाइलर है, कंपनी है और वो फाइलर है, तो फिर जो इनकम टैक्स रेट है वो है 5.5%। अगर कंपनी नॉन फाइलर है तो फिर रेट है 8%। ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट ने जो आपसे इनकम टैक्स लेना है उसने, अगर तो आप फाइलर हैं तो उसने 5.5% 1,40,000 का ले लेना है, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो उसने 8% ले लेना है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर इन केस ऑफ अदर, यानी कि अदर दैन कंपनी है और फाइलर है तो 6%, नॉन फाइलर है तो 9%। ठीक है, मतलब आप कंपनी नहीं है, आप अदर दैन कंपनी है और फाइलर हैं तो गवर्नमेंट आपसे 6% ले लेगी, अगर आप फाइलर नहीं है तो 9% ले लेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू, जो प्रोडक्ट्स आपने पाकिस्तान के अंदर अभी इन हुई उसके ऊपर गवर्नमेंट ने आपसे इनकम टैक्स ले लिया, आज ही ले लिया। ठीक है, अब हम कॉन्सेप्ट समझते हैं फाइनल टैक्स और नॉर्मल टैक्स, NTR, फाइनल टैक्स रजीम और नॉर्मल टैक्स रजीम। ठीक है, अब ये जो इनकम टैक्स, जमाल आ रही है आवाज़ आपको, दोनों को आवाज़ आ रही है ना? जी जी सर। ठीक है, अब गौर से आपने समझ लेना है, जी जी बिल्कुल सर। इन दोनों को आपने गौर से समझ लेना है कि फाइनल टैक्स क्यों है ये। यानी कि अब ये आपकी इनकम थी, यानी कि अब ये जो 3,000 रुपया गवर्नमेंट ने आपसे ले लिया यहाँ पे, अब 1,00,000 की चीज़ थी, ठीक है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने आपसे 17,000 रुपया सेल टैक्स चार्ज किया, 300 रुपया फिर एडिशनल सेल टैक्स चार्ज किया, कस्टम ड्यूटी चार्ज की, और 1,40,000 की आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू बन गई। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट वैल्यू के ऊपर गवर्नमेंट आपसे 5.5% गवर्नमेंट ने आपसे टैक्स ले लिया है। ठीक है, तो ये टैक्स किस में फॉल करेगा, FTR में। ठीक है, फ़र्ज़ करें ये जो वैल्यू थी 1,40,000 रुपये की, आपने मार्केट में सेल कर दी 2,00,000 की। ठीक है, और आपकी कॉस्ट ऑफ सेल थी फ़र्ज़ करें 1,40,000 रुपये, ये आपकी 1,40,000 कॉस्ट आ गई, यानी कॉस्ट प्राइस 1,40,000 थी और आपने मार्केट में कितने की सेल की, 2,00,000 की, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 60,000। ठीक है, बाकी आपने खर्चे निकाले, फ़र्ज़ करें वो थे 50,000 रुपये के, ठीक, या 30,000 हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 30,000 रुपये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। तो अब इसके ऊपर आप जब परसेंटेज लगाएंगे तो वो अमाउंट हो सकता है इस 5.5% से लेस हो। ठीक है, फ़र्ज़ करें 1,40,000 का जो 5.5% है ना, वो लेट से बनता है तकरीबन 6,000 रुपया। ठीक है,
लेकिन इसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई करते हैं तो फर्ज करें वो अमाउंट बन जाती है 5,000 रुपया, ठीक है, तो मे बी वो 7,000 बन जाए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि अगर कोई कमर्शियल इंपोर्टर है, यानी कि कमर्शियल इंपोर्टर से मिला दिया है कि CBU यूनिट, कंप्लीट बिजनेस यूनिट वो परचेज करता है बाहर से, ठीक है, और यहाँ पे लाके सेम कंडीशन में वो मार्केट में सेल कर देता है, तो ये जो एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट उसने इनकम टैक्स हमें दिया है वो किस में फॉल करेगा, फाइनल टैक्स में। उसने एट द एंड अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना, उसको ज़रूरत नहीं है कि वो ये टैक्स पे करे, क्योंकि उसने ऑलरेडी हमें 5.5 एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट अपनी परचेज के ऊपर दे दिया है हमें टैक्स। समझ गए बात को, ठीक है ना। मतलब थोड़ा सा मतलब एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, बस आपने ये समझना है। देखें हम टैक्स किस पे देते हैं, अपनी इनकम के ऊपर, इनकम के ऊपर टैक्स देते हैं ना, ये वाला कि जो प्रॉफिट बचता है अपनी इनकम में से उसके ऊपर हम टैक्स देते हैं, ये वाला, ये जो टैक्स के ऊपर कैलकुलेट किया था। लेकिन आप अपनी इनकम के ऊपर आज ही टैक्स दे रहे हैं, मतलब 1,40,000 की चीज़ आप परचेज कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपने आज ही टैक्स दे दिया है, तो कल को आप यहाँ पे क्यों टैक्स देंगे, वो तो फिर डबल टैक्स हो गया। गवर्नमेंट आपसे इंपोर्ट के टाइम भी ले रही है और साल के एंड पे भी आप दे रहे हैं, तो वो डबल टैक्स हो गया। इसीलिए गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर कोई कमर्शियल इंपोर्टर है और कंप्लीट बिजनेस यूनिट सेल कर रहा है तो उसने ये वाला टैक्स मुझे नहीं पे करना, उसका ये जो एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट उसने टैक्स पे किया हुआ है वो क्या है, फाइनल टैक्स है। नो नीड टू पे फर्दर टैक्स, एनी और अदर टैक्स, ठीक है। जो उसने एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट टैक्स पे कर दिया है वो क्या है, फाइनल टैक्स, ठीक है। अब अगली चीज़ ये आती है कि ये 2 लाख की चीज़ें जब आपने कस्टमर को सेल की, फ़र्ज़ करें आप इंपोर्टर हैं और आपने मुझे चीज़ें सेल की हैं, तो मैंने जब आपको पेमेंट करनी है तो मेरे लिए क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स, तो मैंने पेमेंट जब करनी है तो मेरे लिए कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा, 153, ऐसे ही है, 153, ठीक है। तो 153 में फ़र्ज़ करें आप कंपनी और मैं आपका 4% फिर टैक्स काट लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैंने जब आपका 4% यहाँ पे फिर टैक्स काट लिया, तो जनाब आपने अपनी सेल के ऊपर इनडायरेक्टली 4% प्लस 5.5% टैक्स दे दिया, 5.5% एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट और 4% मैंने काट लिया आपका, तो ये तो आपका लॉस है फिर, ठीक है। इसीलिए याद रखना है जब इंपोर्ट के केस में अगर आप कमर्शियल इंपोर्टर हैं और CBU कंप्लीट बिजनेस यूनिट सेल कर रहे हैं, तो फिर जब आपने चीज़ कस्टमर को सेल करनी है तो साथ आपने एक उसको अंडरटेकिंग भी देनी है। अंडरटेकिंग में क्या लिखा होगा कि अंडरटेकिंग में मैं यहाँ पे ओपन कर दूँ तो आपको मैं पढ़ा देता हूँ या आपको मैं शेयर भी करूँगा। एक अंडरटेकिंग में ये लिखा होगा, वी आर हेयर बाई सर्टिफाइंग दैट द गुड्स प्रोवाइडेड टू, ये कंपनी आ गया, उस कंपनी का नाम आ गया, फर्ज करो माफ मार्केट पाकिस्तान PV लिमिटेड वाया सेल टैक्स इनवाइस बाय मेट्रो हबीब कैश एंड कैरी PVT लिमिटेड, ठीक है। उस कैंटीन आपने, यानी कि मेट्रो ने हाइपर स्टार को चीज़ें सेल की और उसने अपनी डिटेल लिख दी, हैज़ बीन इम्पोर्ट बाय अस ऑन विच इनकम टैक्स हैज़ पेड अंडर सेक्शन 148 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एट इम्पोर्ट स्टेज, ठीक है। ये वही बात जो मैंने अभी आपको की है कि जब आपने 2 लाख की चीज़ें सेल की, चूँकि आपने एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट ऑलरेडी टैक्स दिया हुआ है, तो आप उसको अंडरटेकिंग दे देंगे कि भाई हमने एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट ऑलरेडी टैक्स दिया हुआ है। अगली बात क्या करेगा, फर्दर मोर द गुड्स सप्लाई आर इन द सेम कंडीशन, ठीक है। ये भी ज़रूरी चीज़ है कि गुड्स सप्लाई आर इन द सेम कंडीशन एज इम्पोर्ट बाय अस, देयरफॉर we are exempt from income tax deduction under section 153 of income tax ordinance 2001 as per circular number 05 of 2002 dated 11/4/2002 read with section 153(5)(a) and clause 47(a) of part 4 of the second schedule of income tax ordinance, ठीक है। ये मैं आपको शेयर करूँगा, ये सारी चीज़ें लॉ के टर्म की लिखी हुई हैं, ये मैं आपको नोट्स शेयर करूँगा, वहाँ पे आपने देख लेना है, ठीक है। सिंपल चीज़ में बात यह है कि आपने अंडरटेकिंग दी, आपने कहा कि भाई एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट हमने टैक्स दे दिया है, हम फाइनल टैक्स में फॉल कर रहे हैं, चूँकि हमने मज़ीद आप फाइनल टैक्स में अगर फॉल आप कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो टैक्स आपने कस्टमर ने आपका टैक्स काटा होगा, ठीक है, ये वाला, तो इसको तो आप कभी भी एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपका तो ऑलरेडी 5.5 फाइनल टैक्स है, क्योंकि आपने तो एट द एंड अकाउंट ही नहीं बनाने अपने, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो आपके लिए यूज़लेस है फिर, ठीक है। आप ऑलरेडी फाइनल टैक्स में हैं, यानी कि 5.5% आपका फाइनल टैक्स है, आपने इससे ऊपर टैक्स नहीं देना। तो अगर कस्टमर आपका टैक्स काट लेगा तो आपने गवर्नमेंट ने आपको कह दिया कि आप फाइनल में फॉल कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर काट रहा है, तो उसमें आपकी गलती है, आप उसको गाइड नहीं कर रहे, आप उसको बता नहीं रहे कि भाई मेरा टैक्स ना काटो, ठीक है। समझ गए बात सर? ये जी, जब 1,40,000 रुपए की हमारे पास अमाउंट आ गई, हमने कोई भी अगर CBU है तो अगर कोई भी हमने यूनिट परचेज किया है, तो ये जो इसके ऊपर हमने 5.5% टैक्स है ना, ये कितनी देर में देना है?
ये तो आपको जब चीज़ पाकिस्तान में इन होगी ना तो उस टाइम ही गवर्नमेंट आपसे ले लेगी। जी ये आपसे गवर्नमेंट लेके आपको चीज़ें कस्टम वाले छोड़ेंगे, यानी कि टैक्स एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट चार्ज करेंगे। इनडायरेक्टली क्या होगा, 1,40,000 फ़र्ज़ करो 6,000 रुपये इनकम टैक्स बनता है, तो आप गवर्नमेंट को इतने पैसे देंगे तो गवर्नमेंट आपको चीज़ें बाहर निकालने देगी, अदरवाइज निकालने नहीं देगी। ठीक है ना, ठीक है। मतलब इसमें 1,40,000 में 1 लाख तो आपने चाइना में पे करना है, वो तो आपके वेंडर का है। तो बाकी जितनी भी अमाउंट है 46,000 वो क्या है, टैक्सीज हैं। तो वो गवर्नमेंट को आप देंगे तो गवर्नमेंट आपको गुड्स अलाउ करेगी, अदरवाइज तो गवर्नमेंट के खजाने में पड़ी रहेंगी चीज़ें। ठीक है। तो अब इसी क्या चीज़ है? एडिशनल सेल टैक्स ये होता है, इसको हम बोलते हैं वैट, वैल्यू एडिशन। वैट का आपने नाम सुना होगा ना, वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है। वैट का नाम क्या है कि गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई इस परचेज़ के ऊपर आपने 17,000 रुपये मुझे टैक्स दिया, ठीक है, और आपने इसके अगर 3,000 रुपये फर्स्ट को बनता है 3%, ठीक है, तो हम ये करते हैं 3,000 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई इसको 100 करते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट ये कहती है कि आप एट लीस्ट 1 लाख की चीज़ जो है वो उसमें से आप 30,000 रुपया तो जनाब लाजमी ऐड करेंगे ना। ठीक है। उस 30,000 एडिशनल 30,000 के ऊपर जो टैक्स है ना वो भी मुझे आज ही दे दो। ठीक है। मतलब जब हम सेल टैक्स पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे हम यही चीज़ देखेंगे कि सेल टैक्स जो हमने ऑलरेडी एडवांस में दिया हुआ है उसको कैसे एडजस्ट करना है। ठीक है। वैल्यू एडिशन से मुराद ये है कि 1 लाख की जो चीज़ है वो आपने ज़ाहिर बात है आपने अपना कुछ उसमें प्रॉफिट ऐड करेंगे। ठीक है। तो फ़र्ज़ करें आपने प्रॉफिट ऐड किया, लेट्स से एग्जांपल है कि 3,000 टैक्स बनता है कितने %, फ़र्ज़ करें हम कहते हैं कि 3% है, तो उसको 100 पे लेके जाएँ तो ये अमाउंट कितनी बन गई, 30,000 रुपया। ठीक है। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आप 1 लाख की जो चीज़ें आपने परचेज़ की हैं उसमें आप 30,000 तो प्रॉफिट लाजमी ऐड करेंगे अपना मिनिमम। उस 30,000 के ऊपर जो आपका सेल टैक्स बनता है ना वो भी मुझे आज ही दे दो। अच्छा, ठीक है। समझ गए बात दोनों? सही। ठीक है। मैं वैल्यू एडिशन उसने कर लिया, उसने कहा जो आपने वैल्यू एडिशन करनी है ना बाद में जाके, चूँकि आप फॉल करते हैं फाइनल टैक्स में, तो मैंने बाद में जितने आपसे टैक्स लेने हैं मुझे आज ही दे दो, बाद में मुझे टैक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ मैंने इंपोर्ट आप कर रहे हैं ना मुझे सारे टैक्सेस आज दे दो, सेल टैक्स भी आज दे दो, इनकम टैक्स भी आज दे दो, बाद में मैं आपसे टैक्स नहीं लूँगा। ठीक है। तो इसलिए उसने एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट सारे टैक्सेस आपसे आज ही ले लिए, बाद में उसने आपको डिक्लेयर कर दिया कि आप फाइनल में फॉल कर रहे हो, आपने टैक्स मज़ीद पे नहीं करना। ठीक है। क्योंकि आप फाइनल में फॉल कर रहे हो, अंडरटेकिंग में वही अब डिस्कस कर रहे हैं। अब उसमें क्या लिखा हुआ है, इन एडिशन टू द अबव। ठीक है। अब ये उससे रेलिवेंट नहीं है आपसे। ठीक है। ये यहाँ पे मैंने वैसे लिखा हुआ है, बस अंडरटेकिंग का फॉर्मेट यही है कि आपने ये लिख देना है कि जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो सेम कंडीशन में हम सेल कर रहे हैं, लिहाजा आप हमारा इनकम टैक्स ना काटें। ठीक है। नीचे आपने एक वर्ड सेंटेंस लिख देना, वी डू हेयर बाय टेक टू इंडेमनीफाई अगेंस्ट एनी टैक्स लायबिलिटी टू बी बाउंड बाय यू इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव ट्रांजैक्शन फॉर द पीरियड। जो भी आपका पीरियड होगा वो आप मेंशन कर देंगे, टैक्स ये 2018 है। ठीक है। नीचे आप क्या करें, आपने साइन करके कंपनी को अंडरटेकिंग यानी कि इनवाइस के साथ आपने अंडरटेकिंग भेज देनी है। तो ये होगा क्या कि जब फ़र्ज़ करो मेरे पास आपकी अंडरटेकिंग आएगी ना तो मैंने तो एज़ पर सेक्शन 153 टैक्स काटना ही काटना है, लेकिन अगर आपकी अंडरटेकिंग अटैच होगी तो मेरे फौरी समझ आ जाएगी नहीं यार ये तो एग्जम्प्ट है, इसका इनकम टैक्स नहीं काटना। ठीक है। इन्होंने एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट लेटरहेड पे जी लेटरहेड के ऊपर लेटरहेड के ऊपर साइन एंड स्टैंप आपने करके उनको इनवाइस के साथ अटैच करके भेज देनी। ठीक है। ठीक है। अब हम आते हैं डबल एंट्री के ऊपर। ठीक है। इसी तरह ये इनवाइस वैल्यू आ गई 1 लाख रुपया, सेल टैक्स 17,000, एडिशनल सेल टैक्स 3,000, उसके बाद है कस्टम ड्यूटी 20,000 रुपया, टोटल अमाउंट होगी 1,40,000 रुपये। फर्ज करें 5.5% इनकम टैक्स है 6,000 रुपया, तो 1,46,000 रुपये आपका जनाब ये अमाउंट बन गई। ठीक है। अब जनाब हम आते हैं इनकम टैक्स के ऊपर। इनकम टैक्स के ऊपर हम क्या आते हैं कि जनाब इसकी हमने डबल एंट्री कैसे करनी है। ठीक है। तो इसमें आपने वो चीज़ें देखनी है जो तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, जो तो आपके लिए एडजस्टेबल हैं, वो आपके लिए क्या है, जो आप चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं वो आपके लिए एडवांस हैं, जो आप एडजस्ट नहीं कर सकते वो आपका कॉस्ट का पार्ट है। इसमें ये आपकी कॉस्ट वैल्यू है यानी कि प्रोडक्ट वैल्यू है। 40,000 जो कस्टम ड्यूटी है ये आप एडजस्ट नहीं कर सकते,
ठीक है। सेल टैक्स और एडिशनल सेल टैक्स ये दोनों हम सेल टैक्स में पढ़ेंगे, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो इनकम टैक्स जो है इसको भी हम एडवांस में लेके जाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, डेबिट हम कर देंगे स्टॉक कितनी अमाउंट से, 1 लाख प्लस 20,000, 1,20,000 हो गया, ठीक है। डेबिट हम क्या कर देंगे, सेल टैक्स रिफंडेबल, जो हमने एडवांस में टैक्स दे दिया सेल टैक्स, कौन सा, ये वाला 17,000 प्लस 3,000, ठीक है। उसके बाद डेबिट हम क्या कर देंगे, एडवांस टैक्स कितनी अमाउंट से, 6,000 से, और क्रेडिट हम क्या कर देंगे, वेंडर, ठीक है, कितनी अमाउंट से, 1,40,000, ठीक है। ये आपका स्टॉक हो गया। ये हम सेल टैक्स में सीखेंगे कि इसको हमने कैसे एडजस्ट करना है। ये क्या है, एडवांस टैक्स। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई 6,000 तो हमारा फाइनल टैक्स है, तो हमने इसको एडवांस क्यों बनाया है, ठीक है। ये तो कॉस्ट का पार्ट होना चाहिए था, जब है ही फाइनल है तो इसको कॉस्ट का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये जो टैक्स आपसे लिया है ना, गवर्नमेंट ये कहती है ये फिक्स या मिनिमम टैक्स है, ठीक है। FTR यानी कि फाइनल टैक्स रजीम है। गवर्नमेंट ये कहती है कि फ़र्ज़ करें आपकी सेल होगी 3 लाख रुपए की, वैल्यू प्रोडक्ट की बढ़ गई, ये तो एवरेज बेस पे हमने 6,000 आपसे ले लिया है, आपकी कॉस्ट थी 1,40,000 रुपया, ठीक है, और 1,60,000 रुपया आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया, आपके एक्सपेंस थे 60,000 रुपया, आपका प्रॉफिट जनाब आ गया 1 लाख का। प्रोडक्ट की वैल्यू आपकी जो प्रोडक्ट आपने इंपोर्ट किया है ना, वो बहुत महंगी मार्केट में सेल हो रही है, तो इस 1 लाख के ऊपर फ़र्ज़ करें आपका टैक्स बनता है 10,000 रुपया, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि आपने इस 10,000 में से, आप 10,000 में से आप कहेंगे कि भाई 6,000 तो हमने एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट दे दिया है, ठीक है, बाकी 4,000 हमसे ले लो, सही, ठीक है। समझ गए बात दोनों, जी जी बिल्कुल। ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि लोग इंडस्ट्री में क्या करते हैं, लोग ये जो अमाउंट शो करते हैं ना सेल की, ये अमाउंट ही उतनी शो करते हैं, उतनी को शो करते हैं कि हमारा जो टैक्स एट द एंड यहाँ पे बने ना, वो या मैक्सिमम उतना बने जितना हमने एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट पे किया हुआ है, या उससे कम बने तो या मैक्सिमम उतना बन जाए। काइंडली जरा रिपीट करते हैं, आवाज़ कट रही थी। हाँ, ये मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 6,000 रुपये एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट हमने टैक्स दिया, इसको हमने एडवांस बुक कर लिया है, ठीक है। तो हमने एडवांस बुक किया, हम कहते हैं कि जो प्रोडक्ट 1,40,000 की हमने परचेज़ की, उसकी वैल्यू थी 3 लाख रुपये सेल वैल्यू। करते करते हमने देखा कि एट द एंड हमारा जो टैक्स बनता है ना प्रॉफिट के ऊपर 10,000 रुपये बनता है। तो अब हम देखेंगे कि एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट हमने पे कितना किया हुआ है। एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट हमने 6,000 रुपये पे किया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, 6,000 इसमें से माइनस कर देंगे और 4,000 गवर्नमेंट को पे कर देंगे। समझ गए बात को, ठीक है। अब अगली चीज़ ये आती है कि भाई, अगली चीज़ ये आती है कि पीछे हमने डिस्कस किया था, ये तो फाइनल टैक्स रजीम में, ठीक है, तो हम इस पर क्यों टैक्स पे कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ये कहती है कि ये जो टैक्स मैंने लिया है ना आपसे, ये तो मैंने एस्टीमेट बेस पे ले लिया है कि जनाब इतनी वैल्यू एडिशन तो आप करने के बाद मुझे टैक्स देंगे ही देंगे 5%, 5.5। लेकिन फ़र्ज़ करें आपकी प्रोडक्ट मार्केट में बहुत महंगी सेल हो रही है और उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा बनता है, मैंने एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट कम लिया हुआ है, तो आप मुझे बाद में बैलेंस अमाउंट पे कर दें, 4,000 का, जितना आपका बैलेंस बनता है मुझे पे कर दें, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने एस्टिमेटेड बेस पे लिया हुआ है। गवर्नमेंट, अच्छा नॉर्मली क्या होता है, कमर्शियल इंपोर्टर जो होते हैं ना, वो ये सेल की अमाउंट ही उतनी शो करते हैं कि एट द एंड ऑफ द ईयर जो ये अमाउंट टैक्स वाली बने ना 10,000 रुपया, वो मैक्सिमम या तो 6,000 बने या 6,000 से कम कम बने, क्योंकि वो 4,000, वो नहीं चाहते कि यार 4,000 हम मजीद पे करें। वो कहते हैं यार जितना गवर्नमेंट हमें कह दी FTR में, तो हम उतनी अमाउंट सेल की रखते हैं जितनी अमाउंट हमारी एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट हमने पे की हुई है, अच्छा सर, ठीक है। इसलिए नॉर्मली ये इंडस्ट्री में ये प्रैक्टिस चलती है कि वो कैलकुलेशन कर लेते हैं रिवर्स कि यार चलो टैक्स मज़ीद ना पे करें, ऑलरेडी जो हमने गवर्नमेंट को दिया हुआ है उसी के मुताबिक हम करें, ठीक है। तो ये इंपोर्ट का सेक्शन था, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं CBU। ये CBU हमने कर लिया। अब हम आते हैं CKD, यानी कि जो हम मटेरियल पार्ट्स परचेज़ करते हैं उसको यहाँ पे ला के संभल करते हैं, ठीक है। तो वो क्या होगा, वो फॉल करेंगे NTR में, नॉर्मल टैक्स रजीम में, ठीक है। नॉर्मल टैक्स रजीम में वो सेम उसी तरह 1,40,000 फ़र्ज़ करो उसकी वैल्यू बनी थी, प्रोडक्ट की सारे टैक्स ऐड करके फ़र्ज़ करें 6,000 रुपये इनकम टैक्स बना है, तो 1,40,000 टोटल हो गया। तो नॉर्मल टैक्स रजीम में जैसे हमने वो एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है, उसी तरह इसके सेल आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल आएगी, और फ़र्ज़ करें नीचे जाके उसका टैक्स बनता है 20,000 रुपये पेएबल,
तो वो क्या करेगा, ये 6,000 यहाँ से माइनस कर देगा, 14,000 गवर्नमेंट को पे कर देगा। ठीक है, गवर्नमेंट आपसे एडवांस लेती है, यहाँ पे भी एडवांस लेती है, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट को पता नहीं होता कि प्रोडक्ट मार्केट में इन्होंने कितनी की सेल करनी है, तो वो एवरेज बेसिस पे ऑन एवरेज कह देती है कि भाई 10% या 20% तो ये प्रॉफिट अपना ऐड करेंगे ना, उस प्रॉफिट के ऊपर इनका टैक्स 6,000 बनता है। तो फर्ज करें आपने प्रॉफिट ही 50% ऐड कर दिया, तो जब प्रॉफिट आपका ज़्यादा यानी कि कॉस्ट प्राइस आपकी कम है, सेल प्राइस ज़्यादा है, तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, ज़्यादा प्रॉफिट के ऊपर आपने ज़्यादा टैक्स दिया। गवर्नमेंट ये कहती है कि जब टैक्स ज़्यादा बन जाए तो एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट जो आपने पे किया है उसको एडजस्ट करें और बैलेंस अमाउंट मुझे पे करें। ठीक है, नॉर्मल टैक्स रजीम में, यानी कि ये फिक्स नहीं है, फाइनल नहीं है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल जिसने हमने 147 सेक्शन में पढ़ा था कि ये जो अकाउंट्स बनाते हैं वो किसके बनाए थे हमने, नॉर्मल टैक्स वालों के, फिक्स के लिए हमने नहीं बनाए थे। फिर हमने एक्सेप्शन पढ़ी थी कि जो फिक्स में फॉल करते हैं उन्होंने एडवांस टैक्स पे नहीं करना, कल हमने पढ़ा था। तो जो कमर्शियल इंपोर्टर है CBU यूनिट परचेज करता है तो उसने एडवांस टैक्स नहीं पे करना। NTR वाला चूँकि कमर्शियल इंपोर्टर नहीं है, उसने CBU परचेज नहीं किया, उसने पार्ट्स परचेज किए हैं, संभल किए हैं, फिर सेल किए हैं, तो उसने एडवांस टैक्स भी पे करना है। ठीक है जी, ठीक है। तो सर ये दोनों में फिर प्राइसिंग स्ट्रेटजी में नहीं फर्क पड़ता? प्राइसिंग स्ट्रेटजी में दोनों में वही, मतलब देखें ना, एक चीज़ अगर आपकी 1,40,000 रुपये की है, ठीक है, और आपने यहाँ पे ला के उसमें वैल्यू एडिशन की, संभल किया, उसको बनाया, तो हो सकता है आप उसको 2,40,000 में सेल करें। ठीक है, अब यही चीज़ अगर आपकी CBU यूनिट में है तो कोई वैल्यू एडिशन आपने नहीं की, आप देखेंगे अच्छा यार ये 1,40,000 की आई है ना, तो मार्केट में फ़र्ज़ करो ये 1,70,000 की सेल हो रही है या 2,00,000 की सेल होगी, तो आप उसमें ऐड कर देंगे। लेकिन जब चीज़ सैम्बल होती है ना, तो उस टाइम वैल्यू एडिशन, क्वालिटी मैनेजमेंट या वैल्यू एडिशन आपके हाथ में होती है। आप उसमें जितनी मर्ज़ी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, जितनी मर्ज़ी सुपीरियर चीज़ बना सकते हैं, वो मार्केट में आप उस की क्वालिटी के हिसाब से सेल कर सकते हैं। लेकिन जब CBU यूनिट आता है ना, तो CBU यूनिट में क्या होता है कि आप ऑलरेडी चूँकि मार्केट में वो कंप्लीट यूनिट है, उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती, तो गवर्नमेंट ने इसलिए एक रूल रख लिया कि ये CBU यूनिट है, इसकी प्राइस इतनी इंक्रीज़ कर सकते हैं ऑन एवरेज, तो उसके ऊपर हम टैक्स दे देते हैं। इसलिए प्राइसिंग स्ट्रेटजी में बिजनेस नहीं आता। NTR में प्राइसिंग आपके हाथ में होती है, CBU में भी आपके हाथ में होती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मार्केट आप इतना ज़्यादा, मतलब एक लैपटॉप की अगर वैल्यू 50,000 है तो आप उसको 1,00,000 में सेल नहीं कर सकते। आप या तो उसको 55 में सेल कर सकते हैं या 60 में सेल कर सकते हैं, रिजनेबल हद तक, उसको आप 1,00,000 में नहीं जा सकते। लेकिन फ़र्ज़ करें वही चीज़ आपने यहाँ पे ला के संभल की है, कोई ऐसी चीज़ बना दी है कि मार्केट में जनाब वो चीज़ आई नहीं है, तो हो सकता है आप उसको 80,000 में सेल कर दें। ठीक है, इसलिए प्राइसिंग स्ट्रेटजी में दोनों में जितनी वैल्यू एडिशन करते जाएंगे आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी बढ़ती जाएगी। जी, और कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो ये जो अंडरटेकिंग है इसमें समझने वाली सिर्फ चीज़ ये थी कि भाई जब आपने एक कमर्शियल इंपोर्टर आप हैं और आपने एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट, नॉर्मली ये स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, बल्कि मैंने बहुत जगह पे ऐसे देखा है कि नहीं पता होता, वो डबल टैक्स कटवा रहे होते हैं। तो जब आपने CBU यूनिट परचेज़ किया और उसको मार्केट में सेल किया, तो जब उसके साथ उस इनवाइस के साथ आपने अंडरटेकिंग भी भेजनी है, ताकि उसको अगले बंदे को पता हो कि भाई मैंने टैक्स नहीं काटना। अगर आपने अंडरटेकिंग नहीं भेजी तो आप डबल टैक्स दे रहे हैं, एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट भी दे रहे हैं और एट द टाइम ऑफ सेल भी दे रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपने अंडरटेकिंग लाजमी नहीं, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। फिर हमने देखा कि डबल एंट्री कैसे करनी है, फिर उसके बाद हमने देखा NTR में कि नॉर्मल टैक्स रजीम वाले हैं, उसने क्या करना है, उसने वही जो उसका जो एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट उसने टैक्स दिया हुआ है वो एडजस्ट कर लेगा, और बैलेंस अमाउंट अगर उसकी पेबल निकलती है तो उसने गवर्नमेंट को पे करनी है। ठीक है, जो 17% और 3% सेल टैक्स है, ये हम सेल टैक्स में सीखेंगे कि इसको कैसे एडजस्ट करना है। सर ये FTR और NTR में थोड़ा सा बताइएगा कि किस FTR में एडवांस टैक्स देना होता है? टैक्स जो है ना दोनों में हमने देना है। FTR में तो हमने पढ़ा था ना कि एडवांस टैक्स देना ही नहीं है, एक्सेप्शन था। कल हमने रीड किया था कि FTR में जो फॉल करते हैं, जो सैलरी इंडिविजुअल है, उन्होंने एडवांस टैक्स नहीं देना, ऐसे था। ठीक है, तो अब जो बंदा FTR में है, फाइनल टैक्स में है, यानी कि उसने एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट ऑलरेडी 5.5% फाइनल टैक्स दे दिया, तो वो मज़ीद एडवांस टैक्स क्यों देगा? उसने तो जो टैक्स उसका बनता है तो उसने फाइनली दे दिया है, उसका मज़ीद टैक्स कोई नहीं है। ठीक है, इसलिए उसने एडवांस टैक्स भी नहीं देना। एडवांस टैक्स तो आपने तब देना है ना जब आपने आपकी इनकम टैक्सीबल है, आपकी इनकम ही FTR में फॉल कर रही है, फाइनल टैक्स में है, और फाइनल टैक्स वालों ने ऑलरेडी टैक्स दिया हुआ है, तो वो एडवांस टैक्स कैसे देंगे? ठीक है, सर हमने इसका एंट्री में क्यों नाम लिखा एडवांस टैक्स? एडवांस टैक्स इसलिए हमने एंट्री में नाम लिखा है, वो मैंने वही पीछे भी यही बात की थी अभी, कि गवर्नमेंट ने तो 5.5% लगा लिया एवरेज बेसिस पे कि इनका 6,000 रुपया बनता है। ठीक है, लेकिन फ़र्ज़ करें आपका टैक्स बन गया 20,000 रुपया। ठीक है,
तो अब गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर मैंने तो एवरेज आपसे लिया 6,000 रुपये, लेकिन अगर आपकी चीज़ चूँकि बहुत महंगी मार्केट में सेल हो गई है तो उस महंगी चीज़ के ऊपर आपका टैक्स बहुत ज़्यादा बन रहा है, 20,000 रुपये बन रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, जो मेरे एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट आपने पे किया हुआ है वो इसमें से माइनस कर दें, तो बाकी जो अमाउंट होगी वो क्या होगी, 14,000 रुपये वो मुझे आप पे कर देंगे। ठीक है, अब चूंकि आपको पता नहीं होता एट द टाइम ऑफ जब आप एडवांस टैक्स की एंट्री कर रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज, तो आपको तो नहीं पता कि एट द एंड 20,000 बनेगा कि 6,000 से कम बनेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं उसको एडवांस टैक्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं कि साल के एंड में जाके पता चलेगा अगर ये एडवांस हुआ तो हम इसमें से माइनस कर देंगे, अगर ना हुआ तो हम उसमें वैसे कॉस्ट, अगर नहीं होता तो फिर आपका बनेंगे 6,000 रुपये। ठीक है, आप उसको 6,000 रुपये पे कर देंगे, बस वो ऑलरेडी आपने पे किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं है ना कि साल के एंड पे क्या होगा, 20 बनना है कि 6,000 बनना है कि ये 6,000 से कम बनना है, आपको तो नहीं आइडिया, तो आपने उसको एडवांस में ही स्टैंड करवाना है। सही है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? ठीक है। ठीक है जी, मैं आपको नोट्स शेयर कर देता हूँ, इसको रीड करें। कल हम स्टार्ट करेंगे ई फाइलिंग। ठीक है, हम ये ई फाइलिंग करेंगे, जो टैक्स हमने काटा हुआ था 149 का, 155 का, 147 का, 153 का, कल हम देखेंगे कि हमने उसका जो टैक्स काटा हुआ था उसका चालान बना के गवर्नमेंट को जमा कैसे कराना है। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि जितना भी आज तक हमने पढ़ा हुआ है ये आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए, ताकि जब हम ई फाइलिंग करें तो उस टाइम आपको चीज़ें आती हों, मतलब ज़्यादा जितने आपने बेहतर पढ़ा होगा उतनी आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। ठीक है, सही। चलो कल इंशाल्लाह फिर चलते हैं। ओके, ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।